बच्चा पहली जमात में तो हम भी पहली जमात में होते हैं। वो तीसरी क्लास में पढ़ता है तो हम भी तीसरी क्लास में पहुँच जाते हैं। जब उसके इम्तिहान होते हैं यूँ लगता है हमारे भी पेपर हो रहे हैं साथ-साथ, और फिर यूँ होता है कि ज़िंदगी में वो इतना आगे निकल जाता है कि फिर उसकी अपनी ज़िंदगी हो जाती है और हमारी अपनी ज़िंदगी हो जाती है। अभी फ़िलहाल चल रहा है रवा का एक स्कूल का प्रोजेक्ट, जो कि असल में लगता है जैसे मेरा ही प्रोजेक्ट हो। उसको मिला है एक पोर्टफोलियो बनाने का प्रोजेक्ट, जिसमें कि उसने कलरफुल पेजेस की एक स्क्रैप बुक बनानी है और उसमें मेंशन करना है कि उसकी लाइफ में उसके लिए क्या अहम है, उसके क्या विज़न है, उसका क्या मिशन है, वो किस तरह से दुनिया को वो लीड करना चाहती है। कुछ एक बातें तो हम डिस्कशन में बच्चों से पूछ लेते हैं, कुछ एक बातें हमें बच्चों के बारे में ख़ुद भी पता होती हैं बतौर माँ-बाप के, और कुछ चीज़ें वो हमें खुद एक्सप्लेन भी करता है। तो रबा ने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया, उसने ड्राइंग में मेरी बहुत हेल्प की, उसने पेस्टिंग में, कलरिंग में, हर चीज़ में मेरी बहुत हेल्प की। आइडियाज़ कुछ मेरे थे, कुछ मेरे पास उसकी बचपन की अब तक की तस्वीरें थीं बहुत सारी, जिसको हमने इस तरह से पेस्ट किया, हर एक पेज को डिफरेंट बनाया। ये सबसे पहला वाला पेज था जिसमें उसको बताना था माई सेल्फ़ के बारे में, उसने बताना था कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं। वो अपना एक इंट्रोडक्शन दे रही है इस पेज के अंदर। और नेक्स्ट जो पेज था उसमें उसने अपनी फैमिली के बारे में बताना था, फैमिली में कौन-कौन है, वो कौन से नंबर पे है, कुछ भी वो अपने फैमिली के बारे में लिख सकती थी। तो रवा ने लिखा है कि आई एम द ओनली डॉटर इन दिस फैमिली, और वो इस बात पे बहुत खुश है। ऊपर उसने एक स्माइली फेस भी बनाया हुआ है, और साथ उसने माय वाइल्डली गोल्स लिखने थे कि वो अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में किस तरह से उसकी परफॉर्मेंस है और वो लाइफ में क्या बनना चाहती है। फिर उसके बाद माय लर्निंग का पेज था कि उसको सबसे अच्छा क्या लगता है, उसने लिखा है ड्राइंग इज़ माय पैशन। साथ ही उसने कुछ ड्रॉ भी किया है, और उसको रोल प्लेइंग का भी बहुत शौक है। उसने गन उठाई हुई है, वो एक फायर फाइटर बनी हुई है, और साथ ही उसने विग्स लगाई हुई थी, उसको रोल प्लेइंग का बड़ा शौक है। फिर लीडिंग द वे में उसने कहा है कि मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं सेल्फ इनिशिएटिव लेती हूँ और मैं पंक्चुअल हूँ। फिर लास्ट जो पेज था वो था माय सेलिब्रेशंस का, वो डिफरेंट उसने जहाँ-जहाँ जो इवेंट्स अटेंड किए उनके बारे में उसने लिखा, और इस तरह से ये एक अच्छी सी स्क्रैप बुक बन के रेडी हो गई है। ये उसका कवर पेज है। छोटे बच्चों की माएँ ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हैं कि जब बच्चे कहते हैं कि हमें प्लेन चिकन पास्ता खाना है, तो इससे मुराद क्या होती है? इससे मुराद ये होती है कि उनको पास्ता के अंदर शिमला मिर्च, गाजर, ऑलिव्स, पेपरोनी, मशरूम्स कुछ भी नहीं चाहिए, और उनको चाहिए सिर्फ़ चिकन और पास्ता बस। तो फिर और क्या चाहिए? असल में चाइनीज़ और इटालियन खानों में सबसे ज़्यादा वक़्त तो लगता ही कटिंग पे है, अदरवाइज़ तो ये खाने 10 मिनट में ही तैयार हो जाते हैं। तो मैंने एक तरफ पास्ता बॉयल होने के लिए रख दिया, दूसरी तरफ ऑयल गरम करके उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसके बाद मैंने बारीक कटा हुआ छोटे-छोटे क्यूब्स कटे हुए चिकन डाल दिया। इसके बाद एक स्लाइस की हुई प्याज़ डाली, क्योंकि प्याज़ अंदर घुल भी जाएगी तो पता नहीं चलेगा, ज़्यादा मुँह में भी नहीं आती और ना ही बच्चों को निकालनी पड़ती है प्लेट में साइड पे। इसलिए यहीं से ही शुरू होते हैं ना कि ये भी चीज़ निकालो, ये भी चीज़ निकालो, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। उसके बाद मैंने डाला है इसके अंदर नमक, और साथ में पिसी हुई काली मिर्च डाल लिया मैंने। इसको अच्छी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी। उसके बाद थोड़ा-सा इसमें पानी डाल के इसको ढक के रख दूँगी पकने के लिए। दूसरी तरफ पानी जब बॉयल आने लगा तो मैंने इसके अंदर ये शेल मैकरोनी डाल दिए हैं, और शेल मैकरोनी डालने के बाद मैं तकरीबन इनको पकने दूंगी अच्छी तरह से। एक वक्त में हम फैमिली ऑफ 5 के लिए 1.5 पैकेट जो है मैकरोनी का वो इनफ रहता है। ये जैसे ही डन हो जाएंगी तो मैं इनको स्ट्रेन कर लूँगी। और इधर मेरा चिकन भी रेडी है ऑलमोस्ट। इसके अंदर मैं ऑरिगानो लीव्स डाल दूँगी। ऑरिगानो लीव्स डालने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी पास्ता सॉस, और बस दैट्स इट। और मुझे कुछ ज़्यादा नहीं ऐड करना है। काली मिर्च, नमक और ओरिगानो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। साथ में डाल दूँगी ये सॉस। इस सॉस के अंदर तकरीबन छोटी-छोटी मैश हुई हुई हर तरह की सब्जियाँ और वेजीज़ मौजूद हैं, और इस तरह से बच्चे तंग भी नहीं होते, और इसी को मेरे बच्चे तो प्लेन पास्ता ही कहते हैं। तो मैं इसलिए कह रही थी छोटे बच्चों की माएँ बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हैं प्लेन पास्ता से मुराद क्या होती है। इसके बाद मैंने इसको थोड़ा-सा इसकी थिकनेस को ख़त्म करने के लिए इसमें ऐड किया है सोया सॉस, और सोया सॉस ऐड करने के बाद मैं नीचे फ्लेम जो है इसका ऑफ़ कर दूँगी। दूसरी तरफ मैं मेरी मैकरोनी जो हैं वो डन हो गई थी, तो मैंने उनको स्ट्रेन कर लिया था, और स्ट्रेन करने के बाद मैंने उसको इस तरह से इसके अंदर, और मैं अच्छी तरह से चम्मच चला दूँगी, और सारा सॉस ताकि लिपट-लुपट जाए मैकरोनी के आस-पास। और इस तरह से हमारी जो प्लेन मैकरोनी, प्लेन पास्ता है, शेल पास्ता, ये रेडी हो जाएगा। खाने में भी बहुत मज़े का है, और बच्चे भी बड़े खुश होते हैं कि उनकी मनपसंद डिश बनाई है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख़्याल रखें। बाय बाय।